इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने समन भेजा है। देशमुख को आज पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर हाजिर होना है, लेकिन ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत ने बताया कि अभी तक अनिल देशमुख की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अनिल देशमुख की तरफ से 2 वकील आए हैं और उनका कहना है कि देशमुख आज आ पाने के लिए स्थिति में नहीं है और अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और पीए संजीव पलांडे को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है और इस गिरफ्तारी के बाद ईडी ने देशमुख को समन जारी किया है। पिछले कुछ दिनों में ईडी ने मुंबई के 10 बियर बार मालिकों का बयान दर्ज किया है, जिसमें 4 करोड़ की वसूली की बात सामने आ चुकी है। बियर बार के मालिकों ने यह बात मानी है कि पुलिस का इस्तेमाल कर उनसे वसूली की गई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही के आरोप लगाए थे। तो आपको बता दें, यह बड़ी खबर आ रही है कि अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश होने की जो बात सामने आई थी उससे उन्होंने कहा है कि उपस्थित नहीं हो सकते। उनके दोनों वकीलों ने ईडी को जानकारी दी है कि वो पेश नहीं हो सकते। राजीव हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता मुंबई से। राजीव, क्या खबर है आपके पास? देखिए, ईडी के वकील आए थे, 2 वकील आए थे और उन्होंने जाकर ईडी के अधिकारियों से मुलाकात की और लगभग आधे घंटे के बाद ईडी के दफ्तर से निकले और उसके बाद उन्होंने बात करते हुए बताया कि दरअसल जो सम्मन दिया गया था, बहुत शॉर्ट नोटिस पर सम्मन दिया गया था। बता दें कि कल ही अनिल देशमुख के जो पीए और पीएस हैं, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में ये सम्मन अनिल देशमुख को दिया गया। ऐसे में उनका तर्क था कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे दिया गया है। एक बात तो उन्होंने ये रखी, दूसरा उनका कहना था कि सिर्फ सम्मन में 2 लाइन की चीजें मेंशन है कि उन्हें आज सुबह 11 बजे यहाँ पर हाजिर होना था, यहाँ उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी। कुछ दस्तावेज भी उन्हें चाहिए थे, ईडी की तरफ से वो मुहैया नहीं कराए गए थे। ऐसे में इसलिए आज उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी सही तरीके से नहीं हो पाने की वजह से आने में असमर्थता जताई थी और इसी वजह से ईडी के सामने उनके वकील यहां पर आए थे। उन्होंने कुछ समय की मांग की है, हालांकि कोई समय सीमा नहीं बताई गई कि कितने समय की मांग की गई, लेकिन उन्होंने बाहर निकल के मीडिया से बात करते हुए इस बात की पुष्टि जरूर की कि ईडी ने अनिल देशमुख को कुछ समय की मोहलत दे दी है। कितनी मोहलत दी है इस बात के लिए नहीं कहा। हमने उनसे एक क्रॉस क्वेश्चन भी किया कि आज शनिवार का दिन है, अगर आज अनिल देशमुख यहाँ पर आते और पूछताछ के बाद अगर कहीं ऐसा ना होता कि उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए तो कल रविवार का दिन था, ऐसे में उनके लिए बेल मिलना भी मुश्किल हो जाता। तो इस पर उनका तर्क था कि शुरुआत से इस केस के अनिल देशमुख लगातार एजेंसी को कोऑपरेट कर रहे हैं, ईडी को सहकार्य कर रहे हैं, चाहे सीबीआई का मसला हो चाहे ईडी का, उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं है। अगर ईडी ने बुलाया है तो वो जरूर आएंगे पूछताछ के लिए। उनके जो 2 पीए और पीएस गिरफ्तार हुए हैं उससे भी उनके मामले का आगे अभी इस पूरे मामले में कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन डर की बात से साफ तौर पर इनकार किया। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को डर भी सता रहा था। यही वजह है कि अनिल देशमुख ने एक तकनीकी रूप से अपने वकील को सामने किया ईडी के सामने और समय की मांग की और ये एक्सक्यूज दिया कि दस्तावेज सही तरीके से उनके पास नहीं पहुंचे थे, कोई जानकारी नहीं थी, बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह सम्मन दिया गया था। बिल्कुल राजीव, लेकिन जब उनके 2 सहयोगी अगर गिरफ्त में हो तो ऐसे में उनके लिए चिंता की बात और बढ़ जाती है। बहुत नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।